हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम फॉर्म जो है 1 तारीख से भरे जाएंगे, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर 2024 और इसके संशोधन की तिथि जो है वो रहेगी 20 अक्टूबर 2024 तक। ठीक है। और जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि 500 रुपये उनका एग्जाम फीस लगेगा और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनकी 250 रुपये फीस लगेगी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है समय सारणी के बारे में। समय सारणी यानी कि जब एग्जाम कब होगा, तो ये 10 नवंबर 2024 को रविवार को स्टार्ट होगा। 2 पालियों में होगा। ठीक है। प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट में पहली शिफ्ट रहेगी 9 से 11:30 बजे तक की, यानी कि 2.5 घंटे का हमारा एग्जाम रहने वाला है। और दूसरी शिफ्ट रहेगी 2:30 बजे से 5 बजे तक। आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पात्रता संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, कि पद कौन सा है और परीक्षा केंद्र के बारे में तो हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे दिया गया है प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, यानी कि कौन सा, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ठीक है। और सेकंड जो दिया गया है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष मान्यता मानक और विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है। और नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि हमारा जो है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि BL एड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BL एड। यहाँ पे B.Ed का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है प्राथमिक प्राथमिक चयन परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ D.Ed या BL एड वाले विद्यार्थियों के लिए ही ये हम आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आरक्षण के बारे में थोड़ा सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आरक्षण किस बेस पे मिलेगा। जो कि आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी होंगे उनको 5% तक की छूट दी जाएगी। और क्या बोलते हैं कि 50% अंक उन लोगों के लिए लाना अनिवार्य होगा जो कि आरक्षित वर्ग के हैं, और जो अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी उनको 60% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वो एलिजिबल कहलाएंगे। ठीक है। क्वालिफाइड मार्क्स इतने रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो आजीवन रहने वाली है, यानी कि वर्ष 2020 में जो परीक्षा हुई थी और इसके बाद जो कंडक्ट परीक्षा होने वाली है, तो उनकी पात्रता जो है वो एक बार अगर उन्हें ये पास कर लिया एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो उनकी जो अभ्यर्थता है वो जीवन भर रहने वाली है, जब तक वो एलिजिबल रहेंगे नौकरी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वेतन के बारे में दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षकों की वेतन 25,300 और महंगाई भत्ता जोड़ के मिलेगा। ठीक है। महंगाई भत्ता जो है अभी करंट में 46% लगभग समथिंग महंगाई भत्ता ऐड होता है बेसिक सैलरी में, तो इस हिसाब से हमारी सैलरी स्केल होगी। आगे देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, ये दृष्टिबाधितों के लिए है। हाँ देखिए, अभी हाँ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कि जो हमारे मार्क्स आने वाले हैं, तो उनमें अगर अगर आपने 100 में से 98 प्रश्न सही हैं, 2 प्रश्नों को अगर विभाग मतलब जो परीक्षा मंडल है वो हटा देता है, तो उसका ये किस तरह से वो नंबर देते हैं, तो 90 गुणा 100 करके 100 - 2, तो इस तरह से क्या बोलते हैं 91.83 मार्क्स आएंगे। तो इस हिसाब से ये मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा, किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो दिया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि परीक्षा परिणाम यहाँ पे दिया गया है, नीचे हम चलते हैं तो
जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ही हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर्म भरने की तिथि और समय, और जो हमारी ऑनलाइन परीक्षा है ये हम आपको बता ही चुके हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दी गई है कि आप कहाँ कहाँ पर एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप भर सकते हैं जो आपके नज़दीक हो। ठीक है, बायोमेट्रिक प्रक्रिया के द्वारा परीक्षा होगी। और यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम, हमारा पाठ्यक्रम, यहाँ पे पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी दी जा रही है। तो पाठ्यक्रम के आधार पे क्या बोलते इस तरह से रहने वाला है, मार्क्स का डिवाइडेशन, यानी कि जो बाल विकास पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ऐसी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ्स है और हमारा ईवीएस है, इसमें सेम उतने ही क्वेश्चन आएंगे और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। और यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में दिया गया है जे बाल विकास पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में जो हमारा पाठ्यक्रम रहने वाला है टॉपिक वाइज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पर आपको तैयारी रखनी है। यहाँ पे हिंदी भाषा का दिया गया है और सारी भाषाओं के यहाँ पे संस्कृत, उर्दू, सारी भाषाओं के आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज कंटेंट की किस तरह से आपको तैयारी करनी है। और मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के लिए साइंस का जो है वो दे के रखा है। हम पेडागोजी भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस परीक्षा से रिलेटेड भी सारे वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, डेली मेरी क्लासेस होती है 8 बजे। अगर आप मेरे से ज्वाइन होना चाहते हैं और अपनी तैयारी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ के बेस पर हम आपको अभी स्टडी करा रहे हैं वर्तमान में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।